नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे तुला लग्न की और मई 2026 के राशिफल की। दोस्तों, इस महीने आपके लग्न में 4 ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं। एक तो बृहस्पति हैं, एज यूजुअल 5वीं दृष्टि से भाग्य स्थान से देख रहे हैं, जो कि आपके समग्र रूप से आपको सफलता भी देते हैं, भाग्य उन्नति भी करते हैं, आपको एक विजडम देते हैं, अच्छी समझ देते हैं, आपको नैतिक और चरित्रवान बनाते हैं। ऐसे बहुत सारी खूबियों के साथ बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। ये समय मैंने पिछले बार भी कहा था, ये नए लोगों के लिए भी कहता हूँ कि ये समय है आपके लिए जीवन में कुछ भी बड़ा करने के लिए बहुत अच्छा समय है। यानी भाग्य स्थान से भाग्य की दृष्टि पड़ना ये बहुत बड़ी बात है। इस समय में ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ में है। इस समय में कुछ बड़ा कर गुजरिए, किसी बड़े काम में हाथ डाल दीजिए, उस समय आपका है। यहाँ पर सप्तम भाव से सूर्य की दृष्टि भी पड़ेगी 15 तारीख तक। सूर्य अपनी उच्च राशि से लग्न पर दृष्टि डालेंगे। निश्चित तौर पे आपका स्वाभिमान खूब बढ़ा हुआ रहेगा। वो अभिमान भी हो सकता है, जिसे हम आजकल ईगो कहते हैं। तो ये सूर्य आपको जबरदस्त मान सम्मान प्रसिद्धि भी देंगे और निश्चित तौर पे पिता के मामले में आप भाग्यशाली साबित होंगे। पिता के माध्यम से आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती है, पिता का आशीर्वाद मिल सकता है, या पिता के नेम फेम से आपका नेम फेम जुड़े, ऐसा कुछ हो सकता है। और यहाँ पर बुध की दृष्टि भी सप्तम भाव से पड़ेगी। 15 तारीख तक बुध भी वहाँ पे रहेंगे। तो बुध भी आपके भाग्येश ही होते हैं। तो भाग्येश का सप्तम भाव में बैठ के लग्न पर दृष्टि डालना अगेन आपके लिए भाग्य का सपोर्ट निर्धारित करता है। बुध है तो उसका नैसर्गिक कारक तत्व वाणी है। निश्चित तौर पे आपकी एक वाणी भी आपकी पहचान बनने वाली है। वाणी को आप पहचान बना सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें वाणी यानी बोलने की प्राथमिकता होती है। और यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी। 11 तारीख से सप्तम भाव में मंगल आ जाएंगे। मंगल आपको साहस देंगे, ऊर्जा देंगे, एनर्जी देंगे, और ये चारों ग्रह मिलके यानी गुरु भी, सूर्य भी, मंगल भी, बुध भी आपके व्यक्तित्व को बहुत विशाल बना रहे हैं, बहुत बड़ा बना रहे हैं। बहुत मतलब मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है। ये समय ऐसा समय है कि अगर आपकी महादशा भी अच्छी है, अंतर्दशा भी अच्छी है, तो ये बहुत कुछ कर गुजरने जैसा समय है दोस्तों। इस समय में आप कहीं भी जहां भी खड़े हो जाएंगे, आप जीत के ही वहां से हटेंगे। आपका साहस बढ़ा हुआ रहेगा, आपका सम्मान बढ़ा हुआ रहेगा, आपकी वाणी शानदार होगी। समग्र सफलता बृहस्पति दे ही रहे हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस समय में कुछ बड़ा कर गुजरने का बहुत अच्छा समय है। धन भाव में चलते हैं, जहां मंगल दृष्टि डालेंगे सप्तम भाव से 11 तारीख के बाद। तो निश्चित तौर पे आपको जो धन की जो प्राप्ति है वो आपको जीवन साथी के माध्यम से भी हो सकती है, व्यापार के माध्यम से भी हो सकती है। और मंगल है तो नैसर्गिक कारक तत्व आपके साहस, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी आपके बैंक बैलेंस में आपकी मदद करेगी। कुटुंब परिवार में आप थोड़ा सा अपना समय लगा सकते हैं, दे सकते हैं। आप अपने वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि मंगल वाणी को थोड़े गुस्से वाली बनाते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख के कंट्रोल कर सकते हैं आप। यहाँ पर शुक्र की दृष्टि भी पड़ेगी अष्टम भाव से। ये दोस्तों, ये अष्टम भाव से दृष्टि धन भाव पे ये अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अच्छी इस मामले में होती है चूंकि अष्टम भाव सेकंड भाव में कोई ग्रह है नहीं। अष्टम से शुक्र दृष्टि डालेंगे मतलब आपको बिना कमाया हुआ पैसा, यानी ससुराल से, जीवन साथी से, लॉटरी से, या कहीं से कोई पुराना जमा पैसा, बिना कमाया पैसा जो सरप्राइज अचानक जो प्राप्त होता है, वो पैसा शुक्र आपको प्राप्त करा सकते हैं 14 तारीख तक, जब तक वो अष्टम भाव में रहेंगे। लेकिन ये शुक्र चूंकि अष्टम भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, तो अष्टम भाव हमारे रुकावट बाधा का भी होता है। तो जहाँ एक ओर ये पैसा देंगे, वहाँ एक और दूसरी ओर ये आपको थोड़ी सी बाधाएं, दिक्कतें भी आपको दे सकते हैं धन के ही मामले में। तो ये दोनों तरीके से काम करेंगे। तीसरे भाव में चलते हैं, जहाँ पर शनि और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है लगातार कई महीनों से। तो बृहस्पति जहाँ एक और आपके पराक्रम को भाग्य से जोड़ेंगे, शनि चाहते हैं कि आप पराक्रम करें, और पराक्रम का भाव है, तो ये दोनों ही अच्छा बन पड़ा है। आपके पराक्रम जो है आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे, यानी फायदेमंद होंगे और अच्छे होंगे। पंचम भाव में चलते हैं। पंचम भाव में बृहस्पति की दृष्टि अगेन जिनकी संतान नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा है, प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा है। और जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, हीलिंग मोडलिटी से जुड़े हैं, यानी लोगों का उपचार करते हैं, कैसे भी लोगों को समाधान देते हैं, सहयोग देते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है।
एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। राहु यहाँ पर हैं तो राहु बच्चों पढ़ने के लिए आपको विदेशी शिक्षा से जोड़ सकते हैं, विदेशों से जोड़ सकते हैं, विदेश में शिक्षा के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। इसके अलावा राहु चीज़ों को बढ़ाते हैं। इस समय में हायर एजुकेशन के लिए आप, हालांकि हायर एजुकेशन का भाव 9th है, लेकिन चूंकि राहु बड़ा करते हैं तो आप अपने शिक्षा का स्तर को बड़ा कर सकते हैं। आप कला जगत से जुड़े हैं, आप लोगों का इलाज कुछ करते हैं, आप प्रेम प्रसंग से जुड़े हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप बड़े पैमाने पे कर सकते हैं और भ्रमित ना हो। ये एक से ज़्यादा विकल्प भी राहु देंगे, बस उसमें भ्रमित मत होइएगा। एक से अधिक विकल्प जो है वो आपको भ्रम डालने के लिए होता है। एकाग्र होकर जो आपके पास है उस पे ही फोकस्ड होइएगा, तो ये राहु भी अच्छा फल देते हैं। छठे भाव में चलते हैं जहां पर शनि ऑलरेडी विराजमान है। छठा भाव हमारे वैसे भी सर्विस सेक्टर का है, सेवा का है, और शनि भी सेवा के कारक ग्रह हैं। तो शनि यहाँ बैठ के चाहते हैं कि आप सर्विस सेक्टर से अगर आप जुड़े हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, लोगों को सेवाएं देते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस नहीं करते, लोगों को सेवा देते हैं, जैसे एक इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, एक एस्ट्रोलॉजर अपनी सेवा देता है और आपके उसके एवज में पैसे लेता है, तो उसी प्रकार से अगर आप सेवा कार्यों से जुड़े हैं तो उसे शनि यहाँ होने का अर्थ यह है कि आपको उसे सेवा भाव से ही करना है, देने की भावना से करना है, लोगों की हेल्प करने, सेवा करने की भावना आपके में होनी चाहिए। लाइफ को अनुशासित रखिए, दैनिक जो दिनचर्या है उसे व्यवस्थित रखिए, और इसके अलावा सर्विस सेक्टर में हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और अगर यहाँ पर आपने कोई कर्ज ले रखा है या आपके कोर्ट कचहरी का मामला है तो उस पर भी ध्यान देने का वक्त है, क्योंकि शनि चाहते हैं कि जिस भाव में शनि होते हैं या जहाँ से शनि जुड़ते हैं, चाहते हैं कि आप वहाँ के लिए जिम्मेदार बने, वहाँ की जिम्मेदारी को लें, उसे पूरा करें, तो ध्यान देना ज़रूरी बनता है। वरना फिर क्या होता है, शनि नैसर्गिक दुख के कारक है, जब आप ध्यान नहीं देंगे उस स्थिति में फिर उन्हीं बातों से, उन्हीं क्षेत्रों से आपको दुख की प्राप्ति होगी। सप्तम भाव में चलते हैं। सप्तम भाव अगेन आपके जीवन साथी के लिए भी बहुत बलवान है, और आपके लिए अगर व्यापार जगत से आप जुड़े हैं तो आपके लिए भी बहुत बलवान है। यहाँ पे सूर्य विराजमान है 14-15 तारीख तक, मंगल आ जाएंगे 11 से, बुध 15 तारीख तक रहेंगे। ये सारे ग्रह मिलके जहाँ एक और आपके व्यापार में आपको अपार उन्नति और सफलता देते हैं, उत्साह एनर्जी से आपको भरते हैं। नया काम करने के लिए अच्छा वक्त है, ये कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर जीवन साथी का भी भाव है, तो जीवन साथी भी आपका जहाँ एक और उनके लिए मान सम्मान मिलेगा, उनकी वाणी पे अच्छी हो जाएगी, वो भी साहस से भरे हुए रहेंगे उन्हें भी जीवन में समग्र सफलता मिलेगी। उसके साथ ही मंगल उन्हें भी गुस्सा और अग्रेशन ये सारी चीज़ें दे सकता है, क्योंकि मंगल नैसर्गिक लड़ाई झगड़े का कारक ग्रह है, गुस्से का कारक ग्रह है। तो एक जीवन साथी के भी मन में उसी तरह की भावनाएं होंगी। आपका बिजनेस पार्टनर है तो वो भी इसी तरीके से व्यवहार करेगा। सूर्य है तो स्वाभिमान बढ़ा हुआ रहेगा, ईगो बढ़ा हुआ रहेगा। और बुध है तो बुध तो सिर्फ वाणी को ही आपकी बेहतर बनाते हैं। तो मंगल और सूर्य मिलके कहीं ना कहीं एक स्वभाव में एक तीखापन ला सकते हैं। इसलिए इस महीने पार्टनर के साथ या जीवन साथी के साथ पंगे लेने से बचें, अवॉइड करें, शांति से जीवन यापन करें, बेहतर होगा। अष्टम भाव में चलते हैं जहाँ शुक्र विराजमान है 14 तारीख तक। तो शुक्र यहाँ पर स्त्री जातियों से थोड़ा सा वाद विवाद से वैसे ही आपको बचना ठीक रहेगा। अष्टम भाव दुख पीड़ा का है, तो स्त्री जाति से दुख और पीड़ा हो सकती है। लग्जरी थोड़ी सी अवॉइड कीजिएगा 14 तारीख तक के और दही वगैरह का सेवन, खट्टे के सेवन से बचिएगा। अष्टम भाव का ग्रह जो पीड़ा दे सकता है वो पीड़ा में कमी आ सकती है। और शुक्र के लिए माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, जो लोग यहाँ के काम करते हैं उनके लिए अच्छा है आपको ज़्यादा मेहनत करना है। लेकिन अगर आप यहाँ के काम नहीं करते, उस स्थिति में आपके जीवन में जो रुकावट बाधा आएगी उससे मैं कैसे दूर करूं, उससे मैं कैसे अपने जीवन से हटाऊं, इस पे भी आपको काम करना है, ऐसा शनि चाहते हैं। तो आपको उस पर काम करना है और अपने जीवन से दुख तकलीफों को, प्रॉब्लम्स को हटाना है, वरना वो बढ़ते चले जाएंगे। भाग्य में चलते हैं जहाँ बृहस्पति विराजमान है, भाग्य का घर है, भाग्य के स्वामी हैं, नैसर्गिक कारक तत्व हैं, भाग्यश नहीं है, नैसर्गिक भाग्य देने वाले बृहस्पति ग्रह हैं। तो निश्चित ही ये समय आपके पिता के लिए भी अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, धर्म कर्म के कामों से जुड़ने के लिए अच्छा है, धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छा है, उच्च शिक्षा के लिए अच्छा है, और भाग्य बनाने के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा समय है जब आप अपने भाग्य का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। भाग्य आपके साथ है, मैंने ये बात पहले ही कही थी। ये समय है जब आप कुछ करेंगे तो ईश्वरीय मदद आपको निश्चित तौर पे मिलेगी। ये हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है, विदेश जाके पढ़ने के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है।
दसम भाव में चलते हैं जहाँ पे नीच राशि में मंगल की दृष्टि रहेगी 11 सप्तम भाव से 11 तारीख के बाद आठवीं चौथी दृष्टि डालेंगे मंगल। निश्चित तौर पे आपके कर्म क्षेत्र में नीच राशि में मंगल की दृष्टि आपके लिए थोड़ी हार्मफुल हो सकती है, यानी आपका गुस्सा या वाणी या विवाद की स्थिति आपके लिए वर्क प्लेस पे खराब हो सकती है। इसलिए कर्म क्षेत्र में बहुत ध्यान रखिएगा, लड़ने झगड़ने से बचिएगा, वरना ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। मंगल के लिए बेस्ट है हनुमान जी की साधना सर्वोत्तम होती है और मेडिटेशन ऑलवेज बहुत अच्छा होता है। हनुमान जी की शरण में चले जाइए, बजरंग बाण सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बहुत अच्छा है। और एकादश भाव में चलते हैं जहाँ केतु विराजमान है। केतु के लिए एक बात समझिएगा, एकादश भाव हमारे इच्छा पूर्ति का भाव है, हमारे डिजायर का भाव है, हमारी चाहतों का भाव है। यहाँ पर केतु का होना ये बताता है कि इस समय में आपको इच्छाओं को, चाहतों को, डिजायर को शांत रखना है। बहुत जो चल रहा है जीवन में चलने दीजिए, आप अपने प्रयास करिए और परिणाम बिल्कुल भगवान के चरण में डाल दीजिए कि प्रभु आप देख लो, जो देना है दो। आप ज़्यादा सपने मत सजाइए, ज़्यादा इच्छा कामना डिजायर मत पालिए, वरना केतु क्या है वो सारी चीज़ों को डैमेज कर देंगे। इस समय में आप अगर ज़्यादा सामाजिक हैं, ज़्यादा दोस्ती यारी वाले हैं, तो इस समय में केतु वहाँ से आपको काटेंगे, आपको अलग करेंगे। हो सकता है इस समय में आप दोस्ती यारी समाज सोसाइटी से आपको दुख मिले या आप किसी वजह से वहाँ से कटें, आपको पहले प्रॉब्लम आए, दुख आए और अब दुखी होकर वहाँ से चीज़ों को छोड़ें। ये तब होगा जब आप वहाँ से लोगों से अपेक्षा लगाएंगे। आप बिना किसी अपेक्षा के देने की भावना से शिद्दत के साथ आप अपना काम को करते रहेंगे। अब बड़े भाई बहनों से, दोस्तों यारों से, समाज सोसाइटी से कुछ भी नहीं चाहेंगे जब तक केतु एकादश में है, तो आपका जीवन एक नंबर चलेगा, बेहतरीन चलेगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने कर्म कीजिएगा, भगवान के चरण में डाल दीजिएगा। केतु देने का नाम है, जिस भाव में केतु है वहां मान लीजिए कि वहां मुझे देना है, वहां लेने के बारे में सोचना नहीं है। और ठीक यही बात लागू होगी आपके इनकम के लिए। एकादश भाव हमारे इनकम का है, तो इनकम के लिए आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको मेहनत करनी है। इनकम देने वाला ऊपर बैठा है, आपको वो शनि भगवान स्वयं, उन्हें मालूम है कि आपको किस काम के बदले में क्या देना है, जो न्याय करता है, जो भाग्य के देवता है। तो कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। ब्रह्मांड, ये प्रकृति बहुत समझदार है, उसके पास सारा हमारा किया चला जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो हमको दे देती है, हम चाहें ना चाहें, सोचें ना सोचें। इसलिए लाभ प्राप्ति के लिए बिल्कुल चिंता ना करें, तो लाभ प्राप्ति जो आपका हक है वो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसकी चिंता की, आप इसके पीछे गए, आप लगे, लाभ प्राप्ति इनकम के बारे में आपने सोचा, तो जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप काबिलियत रखते हैं, वो भी नहीं मिलेगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। चलते हैं हाँ, केतु के लिए अगर उपायों की बात करें, आप अगर ज़्यादा परेशान हैं, आपको लग रहा है कि आपको ये बिल्कुल ही आपकी इनकम वगैरह आपकी रुक गई है, तो केतु के लिए ओम केतुआय नमः एक माला जाप कर सकते हैं, खट्टे मीठे फलों का दान कर सकते हैं, गणेश जी की साधना कर सकते हैं, ओम केतुए नमः एक माला जाप कर सकते हैं। ये केतु के लिए बहुत अच्छा है। और मेडिटेशन राहु और केतु दोनों के लिए बहुत अच्छा है। 12वें भाव में चलते हैं, यहाँ अगेन शनि की दृष्टि है, जो चाहती है कि आप खर्चों को लेके अवेयर बने। जो खर्च है उसे बजाय अवॉइड करने के, क्योंकि अवॉइड करेंगे तो फिर शनि दुख देंगे। शनि चाहते हैं कि आप उन खर्चों के लिए जिम्मेदार बने, तो आप जिम्मेदारी उठाएं, अपने खर्चों के लिए व्यवस्था बनाएं। अगर आप 12 भाव का कोई काम नहीं करते हैं तो तब ये खर्चों का होता है। लेकिन अगर आप यहाँ के काम करते हैं तो सिंपली आपको अपने कामों में ज़्यादा फोकस्ड होना है, ध्यान देना है, मेहनत करना है, तो सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।